हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। आप साथियों के सामने एक खुसूसी मालूमात लेकर हाजिर हुआ हूं। वो ये है कि अक्सर साथियों की ये गुजारिश रही है और कमेंट आया है, जो अभी मैंने कट ऑफ डाला था उसमें कि सर किस क्लास की कितनी सीटें हैं और ख़ास करके उर्दू की। तो इस पे मैंने जाकर बीपीएससी के साइट पर मैंने पूरा डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किया है और टीआर 2 और टीआर 3 में कितनी कितनी सीटें थी और कितना फ़र्क है, ये मैं आपके सामने दोनों का थोड़ा सा तज्जिया पेश करूँगा। आइए देखते हैं। अ, देखिए, 6 to 8 का ये पूरा का पूरा पेपर है। ठीक, 6 to 8 का ये। ठीक, 6 to 8 में कितनी सीटें थी ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, देखिए ये जो विज्ञापन है, ये वाला है TRE 2 का। ठीक, TRE 2 में कितनी सीटें थी 6 to 8 की? देखिए सबसे आखिर में 6 नंबर पे उर्दू लिखा हुआ है। तो उर्दू में गुज़िश्ता बार क्या है, 362 सीटें थी UR में। UR मतलब अनरिजर्व में, और इसमें मेल फीमेल सभी आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद 105 सीटें थी आपकी, 105 सीटें थी EWS की। ठीक, ये सिर्फ मैं अभी मेल का बता रहा हूँ क्योंकि कैटेगरी में। और ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो था उनके लिए थी 162 सीटें। ठीक, और उसके बाद देखिए फिर जो पिछड़ा वर्ग था, पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें थी आपकी 108। ठीक, फिर आगे देखिए, अनुसूचित जाति वालों के लिए सीट थी 148 और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट थी सिर्फ एक सीट थी। इस तरीके से कुल मिलाकर 941 सीटें सिर्फ मेल में हैं। ठीक, उर्दू की 941 सीटें 6 to 8 में थी। अब इसमें फ़ीमेल को भी मिला दीजिए, जो फीमेल की सीटें थी उनको भी देख लीजिए। फीमेल की सीटें थी आपकी 420 और किन की? UR की। ठीक, और उसके बाद जो EWS की सीटें थी वो थी 82 सीटें EWS की। और उसके बाद पिछड़ा वर्ग महिला की जो सीट, सब तो महिला की सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो महिला की सीटें थी वो 181 सीटें थी। ठीक, और पिछड़ा वर्ग जो महिला की सीटें थी आपकी 126 सीट थी। और अनुसूचित जनजाति की जो सीट थी 163 सीट थी। और अनुसूचित जाति की जो सीट थी 33। और टोटल मिलाकर आपकी सीटें हो गई थी 1004। 1004 और 948, आपकी टोटल कितनी सीटें हो गई? 12, 5, 10, 2052 सीटें। ठीक, याद रखिए कि 6 to 8 की कुल सीटें जो थीं गुज़िश्ता साल, जो TRE 2 के नाम से हम जिसको जानते, उर्दू में सीटें थी 2052 सीटें थी। ठीक, अब आगे देखिए, अब 9th 10th का आ गया। अब 9th 10th में देखिए आपके सामने उर्दू की सीट थी जो अनरिजर्व की थी वो थी 487 थी अनरिजर्व की। हम मेल की भी बात कर रहे हैं। उसके बाद EWS की थी 120 सीटें, 120 सीटें थी EWS की। ठीक, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा की सीट थी 218। ठीक,
और फिर उसके बाद पिछड़ा जो पिछड़ा वर्ग था उनका था 147। ठीक, इस तरीके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की देखिए इसमें सीट ज़्यादा थी, आपकी 194 सीट थी, और जनजाति की सीट थी सिर्फ 14। तो कुल मिलाकर आपकी 1219 सीट हो गई थी। ठीक, मेल में। अब फीमेल का भी देख लीजिए इसी तरह। फीमेल की सीट थी आपकी 169। ठीक, ये यूआर की बात कर रहा हूँ, यूआर की। उसके बाद ओबीसी की थी 40 सीट। देखिए यहाँ पे ओबीसी की 40 सीटें हैं, और पिछड़ा वर्ग की 82 सीटें हैं, और पिछड़ा वर्ग जो अत्यंत पिछड़ा जो सिर्फ पिछड़ा था 49 सीटें थी, अनुसूचित की 70 सीटें हैं, और ठीक टोटल मिलाकर इस तरीके से आपकी 411 सीटें हो गई थी। 411 और आपका 1219 कितनी सीटें हो गई? 1630 सीटें कुल थी। ठीक, 1630 सीटें कुल थी। ठीक है, और फिर बाद में कुछ सीटों का इजाफा हुआ था उस वक्त, तो उसकी इसमें मालूमात नहीं दी हुई है। अब आ जाइए आपका 11-12 का। देखिए 11-12 11-12 उर्दू का देख लीजिए। उर्दू के 282 सीटें थी आपकी अनरिजर्व में, 73 सीटें थी आपकी ईडब्ल्यूएस में, अत्यंत पिछड़ा में 127 सीटें, पिछड़ा में 81 सीटें, जनजाति वाले में आपके 118, और जो SC ST और टोटल मिलाकर 707 सीटें थी। बाद में इसमें क्या है, कुछ सीटें ऐड की गई थी, तो इस तरह मिलाकर मुझे याद है कि अनरिजर्व की 500 तकरीबन सीटें हो गई थी, 500 तकरीबन सीटें हो गई थी। ठीक, तो टोटल 1800, अभी देखिए 700 ये हो रहा है, और इनका 700 के अलावा 250। ठीक, 957 सीटें हो रही है, तो 1000 या 1200 की सीटें तकरीबन गई थी। शायद इसमें सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये उसकी उर्दू की पूरी मुझे मालूमात, क्योंकि इसमें जो है वही याद नहीं आ रहा है। लेकिन अब इन सब के बाद देखिए जो इस साल की सीट है वो कितनी है। इस साल जो सीट आई है TRE 3 में, देखिए आप विज्ञापन नंबर देख लीजिए 2224, ये TRE 4 का है। देखिए दिनांक भी देखिए किस दिनांक को ये शाया हुआ है। अब देख लीजिए 1 to 5 की कितनी सीटें हैं। सबसे पहले उर्दू की 1 to 5 की उर्दू की सीटें कुल हैं 3456, और 879 आपके अनरिजर्व में है, EWS में 370 है, अत्यंत पिछड़ा में 860 है, और पिछड़ा वर्ग में 624 है, जनजाति अनुसूचित जाति में 3x6 है, और जनजाति में 67। इस तरीके से 3456 हुआ। अब फीमेल में देखिए 686 है, 686, EWS में 271, अत्यंत पिछड़ा में 678, पिछड़ा वर्ग जो है 490, और जाति अनुसूचित जाति में है 537, और जनजाति में है 57। तो ये हो गया आपका 2719। तो कुल सीटें कितनी होगी आपकी? 5, 6, 7, 11, 6175 सीटें कुल है। किस में है? 1 to 5, जिसको हम PRT बोलते हैं। ठीक है, 6175 सीटें
कुल आपकी बन रही हैं। अब आइए 6 to 8 में, जो उर्दू की 6 to 8 की सीटें हैं, देखिए कितनी हैं उर्दू की इस साल। देखिए उर्दू की 6 to 8 की सीटें जो इस साल हैं वो हैं अनरिज़र्व में आपके 210 यूआर में है, ठीक। 75 सीटें आपकी हैं, सॉरी हाँ 74 सीटें हैं EWS की, ठीक। 186 सीटें हैं आपकी अत्यंत पिछड़ा जो वर्ग है, ठीक। अब ये EBC है या BC है, ये देखना पड़ेगा। 137 सीट है पिछड़ा वर्ग, 137 सीट है, ठीक। और अनुसूचित जाति की आपकी 145 सीटें हैं, 145 सीटें, और जनजाति की है 18 सीटें। तो कुल मिलाकर आपकी 770 सीटें बन रही है, 770 सीटें। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 770 सीटें। अब इसी तरह आइए फीमेल की देखते हैं, फीमेल की कितनी सीटें हैं। फीमेल की सीट है इसमें 171 सीट है, 171, ठीक। अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, यूआर की। उसके बाद 63 सीटें आपकी हैं EWS की, EWS की सीटें हो गई 63। उसके बाद 155 सीट है आपकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, और पिछड़ा जो वर्ग है उसकी सीट है 118, और अनुसूचित और इन सबको तो क्या लेना। टोटल सीट हो गई 648, 648 और 770, दोनों को जोड़ लेते हैं, कितनी सीट हो जाती है आपकी। आपकी टोटल सीट हो गई कितनी, 1418 सीटें, ठीक है। 6 to 8 में टोटल जो इस बार वैकेंसी आई है उर्दू वालों के लिए 1418 सीटें आई हैं, ये याद रखिएगा, 1418 सीटें, 1418 सीटें, ठीक है। और मैंने हर कैटेगरी का भी बता दिया है। अब आगे देखिए, अब 9-10 का देखिए, 9-10 का उर्दू का, हाँ यहाँ पे 7 नंबर पे देखिए, 7 नंबर पे यहाँ उर्दू 353 सीटें आपकी हैं यूआर की, 132 सीटें हैं आपकी EWS की। मेल की बात कर रहा हूँ इसमें, ये जनरल सीट है, मतलब ये तो मेल वालों की जो होती है जनरल सीट होती है, इसमें फीमेल भी आ जाती है, नहीं फीमेल तो इसमें नहीं, इनकी अलग इसमें है, लेकिन यूआर में सब आ जाते हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सीट है 334 सीटें, और पिछड़ा वर्ग की है 243 सीटें, और अनुसूचित जाति वालों की है 262, ठीक। तो इस तरीके से टोटल 1353 सीटें हो गई, कितनी, 1353 सीटें आपकी 9-10 उर्दू में, ठीक है, मेल वालों में। अब फीमेल वालों का देख लीजिए, फीमेल का देखिए, फीमेल का है 133, ठीक, यूआर की, जिसमें अदर स्टेट के भी इसमें फ़ाइट कर सकते हैं, जो लड़कियां हैं वो फाइट कर सकती हैं। 46 सीटें हैं इनकी EWS की, ठीक। उसके बाद 127 सीटें हैं आपकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, 88 सीटें हैं पिछड़ा वर्ग की, और अनुसूचित जाति वालों की हैं 95 सीटें। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 479 सीट हो गई, और 1353 सीट, कुल कितनी हो गई आपकी, देखिए 1842 सीटें टोटल बन रही है। किसमें, 9 to 10 उर्दू की टोटल सीटें 1842 बन रही है, ठीक। और देखिए इस बार ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा और कहा जा रहा है, जो भी मेरे पास डेटा अभी तो आया नहीं है, लेकिन ऐसी अनऑफिशियली कि जितनी सीटें हैं इस बार सीटें भरी जाएंगी, TRE
2 में जो एक काम हुआ था जो कि बहुत गलत हुआ था, इसके ख़िलाफ़ किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई थी कि जितनी सीटें थी उससे सिर्फ 70% सीटों को उन्होंने फुल किया था। इस बार ये कहा जा रहा है कि जितनी सीटें हैं सभी सीटों को फुल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से 70% या 60% रिज़ल्ट देंगे, पूरा का पूरा 100% इस बार रिज़ल्ट देने की बात की जा रही है। तो इस बार क्या है कि इसीलिए कट ऑफ क्या है, लो भी जा सकता है। अब 1842 सीटें फिल करेंगे। पिछली बार शायद मुझे याद है कि 1200 या 1400 सिर्फ बच्चे सिलेक्ट हुए थे। ठीक, अब आगे देखिए 11th-12th का। ये विशेष वालों के लिए, स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए 11th-12th देखिए। इसमें 11th-12th में ना एक काम किया इसने कि ये PDF गणित के बाद दिया ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक अलग PDF डाउनलोड किया है। ये वाली PDF डाउनलोड कर लिए, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आती है। इसमें सबसे आखिर में उर्दू दिया है, उसी को देख लेंगे। पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत, उसके बाद उर्दू। देखिए यहाँ पे अब उर्दू की सीटें टोटल आ रही हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उर्दू की सीटें जो UR की है, अनरिजर्व की है, वो है 257। ठीक, जो आपकी EWS की है वो है 181 सीटें। अत्यंत पिछड़ा की है 21 सीटें। 1 मिनट, अत्यंत पिछड़ा ही है, सॉरी इसमें थोड़ा सा अलग लिखा है। ये जो 181 सीटें आपकी हैं ये हैं अनुसूचित जाति वालों की है। ठीक, और 21 सीटें जो है ये अनुसूचित जनजाति की है। अत्यंत पिछड़ा की, अब इसके बाद देखिए अत्यंत पिछड़ा की कितनी है। ये अत्यंत पिछड़ा की है 229 सीटें। ठीक, EBC हो या BC, जो कुछ भी, EBC या BC जो भी होगा ना। और उसके बाद है 167 सीटें, वो है पिछड़ा वर्ग की। ठीक, और उसके बाद 88 सीटें आपकी हैं, वो है EWS की 88 सीटें। ठीक, 88 सीटें। तो इस तरीके से कुल सीटें आपकी हो गई 943 सीटें। ठीक, 943 सीटें उनकी हो गई। और 943 उनकी। और फीमेल की देख लीजिए, फीमेल की जो सीटें आई हैं EWS आपकी 28 सीटें सिर्फ और सिर्फ किसकी है, UR की है। अनरिजर्व वाले कैटेगरी में 28 सीटें सिर्फ हैं। ठीक, और 10 सीटें आपकी SC ST जनजाति की, 1 सीटें आपकी अनुसूचित जाति वालों की। ठीक, ये 0 किस में आ गया है भाई, 0 अच्छा ये कैटेगरी वाले हैं। सॉरी एक चीज़, ये 28 नहीं, यहाँ से स्टार्ट है, सॉरी 65 सीटें हैं। 65 सीटें आपकी हैं फीमेल की, 1 है SC की, 69 है ST की, 79 है सॉरी, और 56 सीटें आपकी हैं, 56 सीटें आपकी अत्यंत पिछड़ा की, 25 सीटें आपकी उनकी है। ठीक, पिछड़ा वर्ग की। तो EWS की कहाँ गई, ओहो सब गलत हो रहा है, इतना बड़ा PDF दे दिया इसका। देखिए फिर से सॉरी, 92 सीटें आपकी हैं, 92 सीटें हैं अनरिजर्व की। 65 सीटें आपकी हैं SC की, 1 सीटें हैं ST की, 79 सीट है आपकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, और 56 सीटें आपकी है पिछड़ा वर्ग की, और 25 सीटें आपकी हैं EWS की। ठीक, 25 सीटें, ये सही है। और 300 टोटल क्या हो गया, 318 सीटें हो गई।
तो कितनी टोटल हो रही है? 11, 5, 6 और 12, 1261 सीटें टोटल हो रही हैं। ठीक, और टोटल मुझे याद है कि जो स्टेट बच्चे क्वालिफाई किए थे, जो स्टेट हुआ था उस वक्त जो बच्चे स्टेट क्वालिफाई किए थे उसमें तकरीबन स्टेट बच्चे क्वालिफाई किए थे 2900 कुछ बच्चे क्वालिफाई किए, तो मैं 2900 ही मान लेता हूँ। और पिछली बार सीट आई थी 3100, जिसमें 1600 बच्चे क्या है आपके, इनका सिलेक्शन हो गया है। बच कितने गए इसमें से आपके? 1400 बच्चे, 1500 बच्चे क्या है बच गए, सॉरी हाँ 1300 बच्चे बच गए। और 1300 में क्या है आपकी सीटें ही आ गई हैं 1261। अब ये कहा जा रहा है कि 11th-12th में जो बच्चे अपेयर हुए थे जितने, वो 900 कुछ बच्चे अपेयर हुए थे। ठीक, जितनी सीट है उस सीट से कम बच्चे एग्ज़ाम दिए। इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीटें ज़्यादा हैं और स्टूडेंट्स कम हैं। और आयोग की तरफ से ये बात कही गई है वाज़े तौर पे कि पिछली बार की तरह इस बार परसेंटेज में हम फिल नहीं करेंगे, 100% क्या है सीटें फुल की जाएंगी और रिज़ल्ट दिया जाएगा। ठीक, तो आप लोग मुतमईन रहिए, जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं जिनका 80+ या 70+ आ रहा है तो वो आराम से 70, मतलब कि मैं UR की बात कर रहा हूँ इसमें, और तो वो मुतमईन रहे और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। और पहले से पेशगी मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। जो 9, 10, 11, 12 की बात कर रहा हूँ। 6 to 8 में थोड़ा सा हो सकता है कि सीटें कम होने की वजह से कुछ बच्चे थोड़ा सा अगली बार के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक, तो आप क्या है इस जो बच्चे इस आप में से जो साथी, अभी आपको पता है कि DSSB की नोटिस आ गई है। ठीक है, DSSB, तो हर एक इंसान चाहता है कि अच्छी जगह पे जॉब करने के लिए, अच्छी सैलरी के साथ जॉब करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मैं NCERT बुक के हवाले से आपको उर्दू के कंटेंट पेश कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इस चैनल पे बने रहें। अगर आप पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह के शुक्र से आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है इस चैनल को, और मैं बहुत नया हूँ इस यूट्यूब पर, तो बेहद कोशिश करूँगा कि आपकी जो तवक्को है, जो आपकी उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँ और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आपके सामने पेश हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे, और जो भी मालूमात आप मांगेंगे तो इंशाल्लाह मेरे पास दस्तयाब होगी तो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।